सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे साधु महाराज प्रणाम आपके चरणों में। अबे बहुत उम्मीद लगा के आए बाबा जी, इतनी उम्मीदें लेके तुम्हारे पास आए हैं। ये बैठा हमारा चेला शाकिब अल हसन। हम लोग भैया क्रिकेट खेलते हैं। हमारा देश है दक्षिण अफ्रीका और ये शुरू बांग्लादेश ही है। बाबा जी हमारे चेले का मैच चल रहा है भारत की टीम से, लेकिन पहले ही मैच में हमारे चेले को इतनी बुरी शिकस्त दी है इंडिया की टीम ने, हम तुमको बता नहीं सकते। तो अब बस उसी उम्मीद से तुम्हारे पास आए हैं, किसी भी तरह से हमको ये दूसरा मैच जितवा दो। अरे यहाँ चेला जीता समझो हम ही जीत गए। इतनी बुरी तरह से पहले मैच में मुँह काला हुआ है, जिसकी बेइज्जती की वजह से ज्यादा कहीं आना जाना है नहीं हमारा। अरे भैया जहाँ भी जाते सब कहते बताओ शाकिब के गुरु हैं टेम्बा दरोगा और टेम्बा बबूमा। हे बाबा जी दुनिया हमको दिमागी दरोगा और कहती है, तो इसलिए अब हमको ज्यादा शर्म लगती, क्योंकि हमने इतना दिमाग लगाया फिर भी पहले मैच में भारत को हमारा चेला हरा नहीं पाया। अबे टेंशन मत कर बच्चा, टेंशन मत कर, बहुत सही जगह आया है, तेरी हर समस्या का समाधान करेगा ये बाबा। अबे लेकिन दिक्कत इस बात की है कि तुम्हारी जो सीरीज है वो गलत टीम से चल रही है। अबे भारत से भैया वहाँ तो हमारा जादू भी फैल हो जाता है। एक से एक धुरंधर भैया उन धुरंधरों की टीम में भरा पड़ा है। वो सबसे तगड़ा खिलाड़ी उसमें किंग कोहली है। वो जब श्रीलंका से सीरीज चल रही तो सनकू हमसे जादू करवा गया था कोहली के ऊपर, तब से उसकी फॉर्म थोड़ी गड़बड़ चल रही, इसीलिए वो रन नहीं बना रहा है। नहीं तो भैया वो हर मैच में सेंचुरी ठोकने का दमखम रखता है। अब कोहली के इसीलिए रन नहीं बन रहे भैया, हमारा जादू उसके बल्ले में चिपका हुआ है। अब बताओ उसके अलावा किस खिलाड़ी की फॉर्म को खराब करना है। ये महाराज ससुरी का ही हाथ जोड़े बैठे, बाबा जी के चरणों में अपना सर रख दो, रगड़ दो नाक अपनी, और बाबा को हर समस्या बताओ समझे। बहुत ही पहुंचे हुए बाबा है, बहुत उम्मीदों के साथ तुमको यहाँ लेके आए हैं। बहुत अच्छा मौका है, अपनी मुरादें पूरी कर लो। जो भी समस्या है बाबा के सामने खोल के रखो। और समस्या क्या है गुरुजी तुम खुद ही बता दो। बहुत बुरी तरह कूटे गए पहले मैच में। है बाबा जी तुम्हारे चरणों में बार बार कोट कोट प्रणाम है, जैसे हो सके हमारी मदद करो। ससुरी हमारी टीम कितनी बुरी तरह से कूटा है भारत वालों, जिसका दर्द हम तुमको बता नहीं सकते। अरे कोहली भाई को बल्ला नहीं चल रहा, ऊपर से रोहित भाई का भी बल्ला खामोश है। अबे असली मार तो उनके बीच वाले खिलाड़ी लगा रहे, सोमन गल ऋषभ पंत, ऊपर से भैया जड्डू विधायक रविचंद्र अश्विन ने भी बहुत तगड़ी मार लगाई है। बाबा जी ऐसा कोई ताबीज बना के दो, ऐसा कोई मंत्र मारो कि दूसरे मैच में एक तरफा हम भारतीय टीम को हरा दे और दुनिया हमारी टीम का लोहा मान जाए। अरे इतनी हल्की टीम नहीं हमारी, हम पाकिस्तान को 2-0 हरा के आए हैं। बे बच्चा ससुरी पाकिस्तान समझे हो भारत का। अरे भैया हम बेशक भक्ति भजन में ले रहते हैं, लेकिन अपनी दया दृष्टि से देखते हैं, हमें सभी टीमों के बारे में पता है। पोर्कियों की टीम ससुरी लीडर टीम है, हमें पता है। हमने अपनी दृष्टि से जब शक्ति लगा के देखा तो उसमें पता चला बंगाली 2-0 से हरा के आए है। अब लेकिन बेटा यहाँ पे तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा। और भाई टेम्बा दरोगा जी तुम तो हमसे आते जाते रहते हो अपने खेलों को और अपनी समस्याओं को लेके, तो तुमको तो हम जानते हैं, इसलिए तुमको पहले बताई दे रहे भारत के आगे कोई दिमाग कोई शक्ति काम नहीं करेगी। अब भाई भारत के अलावा जब कहीं सीरीज हो तुम्हारी तो बताना काम फतेह हो जाएगा। ये बाबा जी तो ऐसे कब तक हारते रहेंगे। जाओ अगर अगला मैच में जीते अपनी जान दे देंगे, गुरुदेव कसम खाते इन साधु बाबा के सामने। अबे बेइज्जती हो रही है, बाबा जी कह रहे अगले मैच में भी नहीं जीतेंगे। अबे हम जा रहे ससुरी, जाते जाते फांसी लगा लेंगे जाके, तब सही है। बेइज्जती इतनी कौन सहन करेगा।